नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप बैनर्जी और आप देख रहे हैं दीप एस्ट्रो ज्ञान चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के ऊपर यानी कि वेनस के ऊपर। तो चलिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शुक्र हमारे एस्ट्रोलॉजी में यानी कि आपके जीवन में शुक्र किन सब चीज़ों का कारकत्व करता है। सबसे पहले जो थोड़े बहुत ज्योतिष के जानकार हैं, उनको तो पता ही है कि शुक्र हमारे जीवन में जो प्रेम, प्यार, लव, रोमांस, संगीत, कला, एक्टिंग, डांसिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग, उसके बाद किसी भी तरह की क्रिएटिव फील्ड में शुक्र कारकत्व करता है। जो मेल है उनके लिए शुक्र उनके फीमेल पार्टनर का कारक होता है और जो फीमेल है उनके लिए उनका जो अट्रैक्शन पावर होता है, जो ब्यूटी होता है, जो ग्लैमर होता है, उनका कारक शुक्र होता है। आपके जीवन में मैरिज का, लव, रोमांस का, इन सब का कारक शुक्र होता है। पुरुषों के लिए पुरुष का जो सीमन होता है, उसका कारक भी शुक्र ही होता है। शुक्र को देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि आप अपने वैवाहिक जीवन में कितना आनंद उठा पाएँगे, क्योंकि शुक्र ही कारक होता है आपके जो सेक्सुअल प्लेज़र है, उसका भी कारक शुक्र ही होता है। मेल और फीमेल दोनों के लिए ही सेक्सुअल प्लेज़र के लिए शुक्र को ही देखा जाता है। शुक्र सिर्फ़ सेक्स या इन सब चीज़ों का ही कारक नहीं होता। शुक्र अनकंडीशनल लव को भी दिखाता है, पैशन को भी दिखाता है, आपकी प्रॉस्पेरिटी को भी दिखाता है, आपके लग्ज़रियस लाइफ़ को भी दिखाता है। ज़िंदगी में आप कितना आराम उठाएँगे, उसको भी दिखाता है। आप जीवन में कितना आनंद उठाएँगे, कितना मज़े लेंगे ज़िंदगी के, उन हर चीज़ों का कारक शुक्र ही होता है। चलिए, अब हम जान लेते हैं कि यही शुक्र कुंडली के प्रत्येक भाव में यानी कि 12 भावों में शुक्र बैठने से वो आपको क्या फल देता है। बात करते हैं शुक्र अगर कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि लग्न में ही बैठ जाए, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत कहा जा सकता है ऐसे लोगों को म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है या फिर म्यूज़िक के क्षेत्र में काम करना ऐसे लोगों को बहुत पसंद है। ऐसे लोग अपने आप को यानी कि अपने ब्यूटी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं यानी कि ब्यूटी लवर कहा जा सकता है ऐसे लोगों को। ऐसे लोग एक्टिंग, मॉडलिंग, डांसिंग या फिर किसी भी तरह की जो ग्लैमर इंडस्ट्री है, इन सब फ़ील्डों में भी काम करते हुए देखा जा सकता है या फिर इन सब फ़ील्डों में काम करने का इंटरेस्ट भी ऐसे लोगों को हो सकता है। इन लोगों का जो फ़िज़ीक होता है, वो बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग फ़िज़ीक होता है इनका, ख़ास करके ऑपोज़िट जेंडर के सामने ऑपोज़िट जेंडर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इन लोगों के प्रति। उसके बाद इनकी जो आँखें होती है, कहा जा सकता है कि हम कहते हैं ना कि किसी-किसी की आँखें बहुत ज़्यादा डैज़लिंग होती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। तो इन लोगों के लिए वो बात एकदम सटीक बैठती है। ये लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ घुलते-मिलते हैं। बहुत सारे दोस्त होते हैं ऐसे लोगों के, ख़ास करके ये जिस भी जेंडर के हैं, उनके ऑपोज़िट जेंडर के दोस्त ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा घुलते-मिलते हैं। गेन लॉट ऑफ फ्रेंड्स बिकॉज़ ऑफ देयर काम एंड पोलाइट नेचर। ऐसे लोगों के साथ लोग आकर के जुड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों का स्वभाव बड़ा ही सुंदर होता है। ख़ास करके जो अगर मेल है तो फीमेल आएँगी इनके साथ जुड़ने के लिए और अगर फीमेल है तो मेल आएँगे इनके साथ जुड़ने के लिए, इनके दोस्त बनने के लिए। ऐसे लोगों को कई बार लव प्रपोज़ल का ऑफ़र भी बहुत बार मिलता है। ऐसे लोग बहुत दिनों तक जिनका भी लग्न में शुक्र होगा, ऐसे लोग ना बहुत दिनों तक सिंगल नहीं रह सकते, रिलेशनशिप के बगैर नहीं रह सकते। ऐसे लोगों के अंदर ना थोड़ी-सी सेंसुअलिटी यानी कि कामुकता का होना थोड़ा-सा स्वाभाविक है। शुक्र अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाएगा यानी कि पाप प्रभाव में होगा या फिर अपनी खराब राशि में होगा, तो फिर ऐसे लोग अधिक कामुक भी हो सकते हैं, तो फिर ये शुक्र का गलत परिणाम हो जाएगा। आप अपनी कुंडली में चेक कर लीजिए, जिस भी भाव में मैं बा अगले जिस भी 12 भाव के ऊपर मैं कहूँगा, आप अपने शुक्र को ध्यान से चेक कर लीजिए कि शुक्र ना ये जो एक ग्रह है ना, ये बहुत जल्दी पीड़ित भी हो जाते हैं। दूसरे पाप ग्रह से ये बहुत जल्दी पीड़ित भी हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ये नोटिस करके देख लेना है कि आपका शुक्र आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पाप ग्रह का प्रभाव ना हो। उसके बाद शुक्र जो है ना, उसको अपने नवमांश कुंडली में भी आपको एक बार देख लेना है क्योंकि नवमांश कुंडली में भी शुक्र एक बहुत ही अहमियत रोल निभाता है। उसके बाद जो मैं कह रहा था कि अगर लग्न में शुक्र होगा, तो ऐसे लोग ना बहुत देर तक सिंगल नहीं रह सकते या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप के बगैर या फिर सेक्सुअल कंपेनियनशिप के बगैर या फिर किसी भी तरह का लव रोमांस के बगैर ये लोग बहुत देर तक सिंगल नहीं रह सकते। अगर शुक्र यहाँ पर बिगड़ा हुआ बैठा होगा तो फिर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अधिक कामुक हो सकते हैं और कई बार शुक्र यहाँ पर बिगड़ के बैठने से कई बार स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखा जाता है या फिर ये लोग खूबसूरत तो है लेकिन ये लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, अपने अपीयरेंस को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं। इन लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, वो चार्मनेस की कमी हो जाती है कि हम लोगों के साथ जाएँ, लोगों के साथ इंटरैक्ट करें, लोगों के सामने जा कर के बात करें। इन सब में इनका जो कॉन्फिडेंस है वो कई बार लो हो जाता है। लेकिन अगर शुक्र अच्छा रहे तो शुक्र लग्न में हर तरीके से इनको अच्छा फल देता है। उसके बाद बात करते हैं कि शुक्र अगर आपके दूसरे भाव में यानी कि सेकंड हाउस में बैठा है, देखिए कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर शुक्र का खुद का घर आता है। तो अगर शुक्र यहाँ पर बैठेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि शुक्र यहाँ पर आपको अच्छा फल देता हुआ नज़र आएगा।
सबसे पहले शुक्र अगर यहाँ पर बैठ जाएगा तो फिर सबसे पहले ऐसे लोग अपने पैसे को बहुत ही अच्छी तरीके से सँभालना जानते हैं। और अगर ऐसे लोग अपने पैसे को खर्च करेंगे तो ये लोग अपने ऊपर खर्च करेंगे। पैसे को अपने घर की लग्ज़रियस चीज़ों को खरीदने के लिए या फिर अपने ब्यूटी के ऊपर यानी कि अपने खुद के ऊपर, खुद को ग्रूमिंग करने के लिए या फिर खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए, ऐसे लोग अपने ऊपर पैसे खर्च करते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बाहर घूमना-फिरना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ पार्टी करना, मौज-मस्ती करना, ऐसे लोग पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को वो चांस मिलता भी है कि वो लोग बाहर जाए और घूमे-फिरे मौज-मस्ती करें, ऐसे लोगों को वो सब चांस मिलता भी है। ऐसे लोगों की वाणी बड़ी ही आकर्षक और अट्रैक्टिव होती है। ऐसे लोगों की आँखें भी बहुत खूबसूरत होती है। ऐसे लोगों की वाणी में वो होता है ना वो अट्रैक्शन पावर, एक सम्मोहन क्रिया, दूसरों के सामने जब भी ये बात करेगा ऐसे लोगों की वाणी में दूसरा व्यक्ति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाएगा। ख़ास करके ये ऑपोज़िट जेंडर में ज़्यादा लागू होता है। उसके बाद ऐसे इंसान में सिंगिंग या फिर किसी भी तरीके का एंकरिंग करने का जो टैलेंट है, वो ऐसे इंसान में हो सकता है। होस्ट करने का यानी किसी भी प्रोग्राम को होस्ट करने का टैलेंट ऐसे इंसान में हो सकता है। ऐसे इंसान में ख़ास करके मैंने कभी भी कॉन्फिडेंस की कमी होते हुए देखा नहीं है, अगर शुक्र यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीड़ित ना हो या फिर डिग्री वाइज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर ना हो तो। ऐसे लोगों की जो वोकल वॉइस होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सेडक्टिव होते हुए देखा जाता है। ख़ास करके ये महिलाओं में ज़्यादा लागू होता है। ऐसा नहीं कि पुरुषों में नहीं होगा, पुरुषों में भी होता है, लेकिन महिलाओं में ये थोड़ा ज़्यादा लागू होता है। उसके बाद ऐसे लोग अपने वाणी में जो मधुरता है, ये कब, कहाँ और कैसे यूज़ करना चाहिए और कैसे अपने वाणी से अपने प्रॉफ़िट को कमा लेना है, ऐसे लोग बखूबी जानते हैं। ऐसे लोग अपने सुंदर वाणी के बदौलत ज़िंदगी में बहुत कुछ पाते हैं, बहुत कुछ कमा लेते हैं। ऐसे लोगों की जो वाणी होती है ना, वो दूसरों के मन के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डालता है। ऐसे लोग भी एक्टिंग, मॉडलिंग या फिर किसी भी तरह की क्रिएटिव फ़ील्ड में हिस्सेदारी ले सकते हैं और ऐसे लोग अपनी क्रिएटिविटी के दम पे अपने नेम फेम को बढ़ाना या फिर ऐसे लोग इन सब फील्ड में भी अपने करियर को बना सकते हैं। शुक्र की जो एक दृष्टि पड़ती है वो अष्टम में पड़ती है, तो कई बार यहाँ से जो पैतृक संपत्ति है या फिर इनहेरिटेज प्रॉपर्टी है, यहाँ से भी मिलने के चांसेस होते हैं और कई बार सेकंड हाउस में शुक्र होने की वजह से कई बार किसी महिला की संपत्ति इन लोगों को मिलने की चांसेस होती है, जो अकस्मात इनको मिले, यानी कि इनको वो उम्मीद भी ना रहे कि इस महिला की संपत्ति उन्हें मिलेगी, तो कई बार ऐसे भी मिलती है। अगर महिला की कुंडली में ऐसा योग हो तो उनके ससुराल से रिलेटेड जो संपत्ति है वो मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, अगर शुक्र यहाँ पर बिगड़े हुए ना बैठे हो तो। कई बार सेकंड हाउस में शुक्र होने से अष्टम में क्योंकि उनकी दृष्टि पड़ती है, कई बार ऐसे लोग ऑकल्टिसिज्म के प्रति भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद बात करें शुक्र अगर आपके तीसरे घर में यानी कि थर्ड हाउस में होगा, तो ऐसे लोग अपने जो सिबलिंग्स हैं यानी कि भाई-बहन के साथ ऐसे लोगों का संबंध बड़ा ही अच्छा होता है और ऐसे लोग अपने भाई-बहन के साथ समय गुज़ारना भी पसंद करते हैं या फिर अपने रिलेटिव्स के साथ भी ऐसे लोग अपने समय गुज़ारने को पसंद करते हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ भी ऐसे लोग अपने समय को स्पेंड करना पसंद करते हैं। भाई-बहन के साथ घूमने जाना या फिर दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना, हैंग आउट करना, खान-पान करना, पार्टी में जाना या फिर कहीं पर किसी पार्क में जाना, किसी गार्डन में घूमने के लिए चले जाना, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ऐसे लोगों की हैंडराइटिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है, ख़ास करके ड्राइंग या फिर पेंटिंग में ऐसे लोगों का टैलेंट कुछ न कुछ हो सकता है। किसी न किसी कला क्षेत्र में ऐसे लोगों का टैलेंट हो सकता है, क्योंकि थर्ड हाउस भी वाणी का ही घर होता है, वाणी के एग्ज़ीक्यूशन का ही घर होता है। तो ऐसे लोग भी लिटरेचर की फ़ील्ड में या फिर कम्युनिकेट करके कुछ ऐसा काम करना पड़े इन सब कामों में या फिर कंप्यूटर के ऊपर कुछ ऐसा काम कर सकते हैं या फिर डिजिटल चीज़ों के ऊपर कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, मोबाइल के ऊपर कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, इंटरनेट से जुड़ा कुछ काम कर सकते हैं। एक ख़ास चीज़ मैं थर्ड हाउस वाले शुक्र के व्यक्ति को लेकर के बताना चाहता हूँ। जिनका भी थर्ड हाउस में शुक्र होता है ना, ऐसे लोग मैंने अक्सर देखा है कि ऐसे लोग ना अपने भाई या फिर बहन के किसी दोस्त के साथ ऐसे लोगों का कहीं न कहीं प्रेम संबंध कई बार बनते हुए देखा जाता है। तो इस बात की थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। ये कोई सही गलत बात नहीं है, लेकिन कई बार ये बस ऐसे ही मैंने कई बार देखा तो इसीलिए मन हुआ कि मैं आप लोगों को बताऊँ। ऐसे लोग ना ख़ास करके अपनी जो मोबाइल में मान लीजिए किसी को ये टेक्स्ट करते हैं, तो मोबाइल में इतना खूबसूरत-खूबसूरत टेक्स्ट करेंगे अपने ऑपोज़िट पार्टनर को या फिर अपने ऑपोज़िट जेंडर को, मतलब वो इंसान तुरंत इनके ऊपर इम्प्रेस हो जाएगा। इन सब क्षेत्रों में इनका दिमाग बहुत ही बेहतरीन चलता है। कई बार इन कम्युनिकेशन स्किल को या फिर इस टैलेंट को ये कई बार अपने सेल्फिश मोटिव के लिए भी कई बार यूज़ करते हैं, लेकिन दिल के बड़े ही अच्छे होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों का 25 या 26 साल की उम्र के बाद भाग्य उदय होने लगता है क्योंकि शुक्र की एक दृष्टि पड़ती है 9th हाउस में और वो भी किसी स्त्री की वजह से, किसी फीमेल की वजह से ऐसे लोगों का भाग्योदय होने लगता है। अब चलते हैं जिनका भी शुक्र 4th हाउस में बैठा है, यानी कि चौथे भाव में अगर किसी का शुक्र बैठा है। देखिए चौथे भाव में दरअसल शुक्र को अच्छा ही माना जाता है। चौथे भाव में अगर शुक्र बैठेगा तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ऐसे लोग ना अपने माता के साथ
या फिर अपने पिता के साथ भी, क्योंकि शुक्र की एक दृष्टि दशम में भी जाती है, तो कहा जा सकता है कि ऐसे लोग अपने परिवार के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होता है। ऐसे लोग उनको लेकर बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। ऐसा कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों का बचपन ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत गुज़रता है। ऐसे लोगों की जो चाइल्डहुड मेमोरीज़ होती है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। अगर शुक्र यहाँ पर बिगड़ा हुआ ना बैठा होगा तो। ऐसे लोगों को घर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। मतलब मैंने देखा कि ख़ास करके जिनका भी 4th हाउस में शुक्र होगा, ऐसा तो नहीं कि इसकी बचपन में या फिर बड़े होने के बाद भी या फिर यंग एज में भी इनको पैसों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या फिर अपने घर में लग्ज़रियस आइटम्स के लिए, लग्ज़रियस फर्नीचर के लिए ऐसे लोगों को दिक्कत या फिर परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। ऐसे लोगों को अपने घर में सब तरीके का सुख, आराम और कम्फ़र्ट्स ऐसे लोगों को मिलते हैं। अगर 4th हाउस वाले शुक्र के इंसान के घर में अगर आप जाएँगे, तो देखेंगे कि ऐसे लोगों के घर में जो इंटीरियर डेकोरेशन है उनके घर का, वो बहुत ही खूबसूरत है। देखने से ही पता चलता है कि इनके 4th हाउस में शुक्र बैठा हुआ है, यानी कि घर को एक सजावट के तरीके से ये लोग रखना चाहते हैं। घर में एक सुगंधित, जैसे ही आप इनके घर में घुसेंगे कि देखेंगे कि घर में एक अच्छा साफ-सुथरा और सुगंधित माहौल बना हुआ है। ऐसे लोगों को अपनी माँ की प्रॉपर्टी मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। 4th हाउस में शुक्र बड़ा ही अच्छा फल देता है, अगर शुक्र यहाँ पर बिगड़ा हुआ ना बैठा होगा तो। देखिए, अगर 4th हाउस में शुक्र होगा तो ऐसे लोग कई बार अगर ये सोशल गैदरिंग्स में जाए तो ऐसे लोग ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए बने रहते हैं। ऐसे लोग एक अच्छा होस्ट भी होते हैं। ऐसे लोगों के करियर की बात करें तो ऐसे लोगों को डिज़ाइनिंग का काम करना चाहिए, क्रिएटिव फील्ड में काम करना चाहिए। ऐसे लोगों को एक्टिंग, मॉडलिंग, डांसिंग या फिर ऐसे ही किसी तरह की अगर ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ा कोई अगर काम करेंगे तो ऐसे लोगों के लिए अच्छा होता है। ऐसे लोग इंटीरियर डिज़ाइनर का काम कर सकते हैं क्योंकि 4th हाउस का शुक्र है। ऐसे लोग किसी की काउंसलिंग करवा सकते हैं, कोई हीलिंग का काम कर सकते हैं, ऐसे लोग मेकअप आर्टिस्ट का काम कर सकते हैं, कोई फीमेल से जुड़ा अगर गुड्स हो, तो ऐसा काम ऐसा व्यक्ति कर सकता है, किसी भी तरीके का ऑर्नामेंट या फिर ज्वेलरीज़ का काम कर सकता है, कार डीलर हो सकता है ऐसा इंसान। तो 4th हाउस में शुक्र हर तरीके का अच्छा फल ही मैंने देते हुए अक्सर देखा है, अगर शुक्र यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ ना बैठा होगा तो। अगर शुक्र 4th हाउस में बिगड़ा हुआ बैठा होगा, तो ऐसे लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स आना और उन सब मामलों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हो जाना। तो शुक्र का ये जो है ये एक माइनस पॉइंट है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि शुक्र यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिगड़ के तो नहीं बैठा है। देखिए, मैं वीडियो के अंत में शुक्र के लिए कुछ उपाय बता दूँगा। हर कोई उस उपाय को या फिर उस रेमेडीज़ को कर सकता है और शुक्र से आप गलत फल की जगह अच्छा फल ले पाएँगे। उसके बाद बात करते हैं कि शुक्र अगर आपके पंचम घर में हो। देखिए, पंचम घर में भी शुक्र को बहुत ज़्यादा अच्छा ही माना जाता है क्योंकि पंचम घर कालपुरुष की कुंडली में प्रेम का होता है। तो पंचम घर में शुक्र अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करता है क्योंकि पंचम घर ही होता है प्रेम प्यार का, आपकी क्रिएटिविटी का। तो शुक्र इन सब चीज़ों को ही डेडिकेट करता है। तो अगर शुक्र पंचम में बैठेगा तो सबसे पहले कहा जा सकता है कि ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा, ऐसा इंसान दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होगा। ऐसे इंसान का जो बॉडी ऑरा होगा ना, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा चार्मिंग होगा। ऐसे लोगों को ना कहीं दूसरों को जाकर के अपने ऑपोज़िट जेंडर के पास जाकर के प्यार का प्रस्ताव देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनका ऑपोज़िट पार्टनर इनके पास आकर के इन लोगों को प्यार का प्रस्ताव देता है। इन लोगों को अपने ऑपोज़िट पार्टनर के पास जाकर के प्यार का प्रपोज़ल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप पूछ लीजिएगा जिनका भी पंचम में शुक्र बैठा हुआ है, अगर शुक्र यहाँ पर अच्छे खासे स्थित है तो। देखिए, अगर पंचम में बैठा होगा तो 101% ऐसे लोगों के इंटरेस्ट एक्टिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग, डांसिंग इन सब चीज़ों में होगा ही होगा या फिर कुछ भी ऐसी फ़ील्डों में जहाँ पर इनको कैमरे के सामने रहना पड़े, जहाँ पर ग्लैमर से रिलेटेड कुछ काम करना पड़े। उसके बाद अगर पंचम में शुक्र होगा, देखिए पंचम के शुक्र के लिए मैं एक बात कहूँगा कि देखिए पंचम घर हमारे इच्छाओं को भी दिखाता है और एकादश घर जहाँ पर शुक्र की एक दृष्टि पड़ती है, वहाँ पर हमारे इच्छा पूर्ति का घर दिखाता है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि पंचम घर में शुक्र यहाँ पर जो-जो इच्छा आपके मन में देगा, यानी कि शुक्र से रिलेटेड वो हर इच्छा यहाँ पर एकादश में दृष्टि डाल करके शुक्र यहाँ पर पूर्ण कर देते हैं। यानी कि ऐसे लोग इन सब मामलों में बहुत ज़्यादा लकी होते हैं। एकादश में शुक्र की दृष्टि है तो ऐसे लोग शुक्र से रिलेटेड कोई भी फ़ील्ड में अगर ये लोग इन्वॉल्व्ड हो तो वहाँ से इन लोगों को फ़ाइनेंशियली गेन हो सकता है, वहाँ से ये लोग लाभ उठा सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ अपने संतान का बहुत अच्छा संबंध होता है। ख़ास करके देखा गया है कि जिनका भी 5th हाउस में शुक्र होता है, ऐसे लोगों का स्त्री संतान होता ही होता है। ऐसा नहीं कि पुरुष नहीं होगा, लेकिन स्त्री संतान यानी कि फीमेल चाइल्ड होने की संभावना ज़्यादा होती है। कहा जा सकता है जिनका भी 5th हाउस में शुक्र है, इनकी बहुत ही कम उम्र में ही शादी हो जाती है। ख़ास करके ये योग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तब बन जाता है जब 5th हाउस और 7th हाउस के बीच आपस में कोई कनेक्शन बन जाए। तब तो आप ये 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि ऐसे लोगों की शादी बहुत जल्द हो जाती है। और ऐसे लोगों के साथ अपने स्पाउस का बहुत ही अच्छा संबंध भी होता है।
मतलब इनके स्पाउस के इनके ज़िंदगी में आने के बाद इनकी और ज़्यादा तरक्की होती है जीवन में, और ज़्यादा इनको सपोर्ट मिलता है, हर तरीके का। अगर शुक्र यहाँ पर बिगड़ के बैठा होगा या फिर खराब होकर के बैठा होगा, तो फिर ऐसा चांसेस है कि ऐसे इंसान का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं छठवें घर में शुक्र की। देखिए, अगर छठवें घर में आपका शुक्र बना हुआ है, तो ऐसे लोग ना देखना कि सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, सोसाइटी के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा समर्पण करते हैं। सोसाइटी में इनका मान-सम्मान बड़ा ही अच्छा होता है। ऐसा कहा जा सकता है कि दे आर वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, इसीलिए ऐसे लोगों का जो इंक्लिनेशन होता है वो बहुत ज़्यादा सर्विस रिलेटेड वर्क के प्रति होता है। ऐसे लोग जहाँ पर भी काम करते हैं, वहाँ पर इनके को-वर्कर्स के साथ या फिर कलीग्स के साथ ऐसे लोगों का संबंध बहुत ही अच्छा होता है। अगर यहाँ पर शुक्र बिगड़ के ना बैठा हुआ है तो। तो ऐसे लोग इनको बहुत ही एडमायर करते हैं, इनको मानते हैं, इनको पसंद करते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हम्बल पर्सनैलिटी के होते हैं। अक्सर मैंने देखा कि ऐसे लोग अपने डाइट के प्रति बहुत ज़्यादा चौकन्ने रहते हैं, अपने डाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन अगर शुक्र यहाँ पर बिगड़ा हुआ बैठा है, तो ऐसे लोग ठीक इसका उल्टा करेंगे। ख़ास करके अगर शुक्र यहाँ पर बिगड़ा हुआ बैठा है, देखिए अगर शुक्र अच्छा यहाँ पर बैठा है, तब भी ऐसे लोग थोड़ा-सा मिठाई खाना पसंद करेंगे। लेकिन अगर शुक्र यहाँ पर बिगड़ा हुआ बैठा है, तो ऐसे लोग ना एक्सेसिव मात्रा में स्वीट को कंज़्यूम करना चाहते, इसी वजह से ऐसे लोगों को कभी-कभी डायबिटीज़ का शिकार हो जाना या फिर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाना या फिर स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाना देखा जाता है। देखिए, अगर शुक्र यहाँ पर अच्छे बैठे हैं, तो ऐसे लोग दूसरों से उधार लेंगे और उसको ससम्मान चुकता कर देंगे। लेकिन अगर शुक्र यहाँ पर बिगड़ा हुआ बैठा है, तो पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि आपको कभी भी उधारी लेनी ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप लेते, तो कोशिश कीजिए कि उसको ससम्मान वापस कर देने की। अगर छठवें घर में आपके शुक्र बैठा है, तो आपको, क्योंकि ये शत्रु का घर है, तो यहाँ पर मैंने अक्सर देखा है ना कि पाप ग्रह ज़्यादा अच्छा फल देते हैं शुभ ग्रह के मुकाबले। शुक्र जो ग्रह है ना, ये बहुत ही एक नाज़ुक ग्रह है, बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है। तो छठवें घर में अगर शुक्र बैठेगा ना, आपको ना अपने शत्रु के पास जाकर के बहुत ज़्यादा उनसे उलझना नहीं है। अगर शुक्र यहाँ पर अच्छा बैठा होगा, तो ऐसे लोग, क्योंकि शुक्र की एक दृष्टि 12th हाउस में जाती है, यानी कि 12वें घर में जाती है, तो ऐसे लोग घूमना-फिरना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और बेडरूम लाइफ ऐसे लोगों की बहुत अच्छी होती है अपने स्पाउस के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि शुक्र यहाँ पर भरपूर। 12वां घर एकमात्र ऐसा घर होता है, एकमात्र ऐसा ग्रह ही होता है जो कि 12वें घर में बहुत ज़्यादा अच्छा फल देता है, वो एकमात्र शुक्र होते हैं, जो 12वें घर में अपने हर प्रकार के अच्छे फल को देते हैं। इसलिए शुक्र छठवें घर में बैठ कर के 12वें घर में अपनी दृष्टि देगा, तो 12वें घर में आपको बहुत ही अच्छा फल देने की कोशिश करेगा। और ऐसे लोग घूमने-फिरने के भी बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। ऐसे लोगों के वाणी में बहुत ज़्यादा एक हीलिंग पावर होता है। अगर कोई प्रॉब्लम में फँस कर के अगर इनके पास आए, तो ऐसे लोग दूसरों को इतनी खूबसूरत तरीके से हील करते हैं, दूसरों के मन में ये लोग प्रेरणा जगा देते हैं, दूसरों के मन में मोटिवेशन जगा देते हैं कि उसका कोई जवाब नहीं होता। तो ऐसे लोगों के अंदर बहुत खूबसूरत एक हीलिंग क्वालिटी रहती है दूसरों के प्रति। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दयालु भी होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमारे सप्तम घर की ओर। अगर आपका शुक्र आपके सप्तम घर में है, यानी कि 7th हाउस में है, तो ऐसे लोग, सबसे पहले देखिए, सप्तम घर में शुक्र को बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि सप्तम घर में ही कालपुरुष की कुंडली में शुक्र का खुद का अपना स्वयं का घर आता है। तो इसलिए सप्तम घर में अगर आपका क्योंकि देखिए, सप्तम घर में शुक्र होगा, तो सप्तम घर होता है आपके पार्टनरशिप का, आपके स्पाउस का, आपके ऑपोजिट जेंडर का। तो इस मामले में शुक्र यहाँ पर बहुत ही अच्छा फल देता है, क्योंकि शुक्र जिस चीज़ का कारक है, उसी भाव में ही उसको स्थान मिल गया। तो फिर शुक्र यहाँ पर आपको आपके मैरिज में बहुत ही अच्छा शुभ फल देता है। ऐसे लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, हैंडसम, आप कुछ भी कहें, ऐसे लोगों को ऐसे अपने लिए एक स्पाउस मिलता है, और बहुत ही वेल्दी स्पाउस भी मिलता है। ऐसे लोगों को अपने स्पाउस के रूप में वो हर सुख मिलता है, जिसकी भी वो अपनी ज़िंदगी में कामना रखता है, जिसकी भी अपनी ज़िंदगी में इच्छा रखता है। उसके बाद सप्तम घर बिज़नेस के लिए भी देखा जाता है, तो बिज़नेस के लिए भी ऐसे शुक्र को बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ख़ास करके ऐसा इंसान अगर शुक्र से रिलेटेड अगर कोई बिज़नेस करेगा, वो रेस्टोरेंट हो सकता है ऐसा इंसान ब्यूटी पार्लर का बिज़नेस करे, या फिर स्त्रियों से रिलेटेड कॉस्मेटिक्स का बिज़नेस करे, स्त्रियों से रिलेटेड गारमेंट्स का बिज़नेस करे, या फिर परफ्यूम का बिज़नेस करे। टूर एंड ट्रैवल का काम ऐसे इंसान से हो सकता है, ज्वेलरीज़ का काम, ऑर्नामेंट्स का काम ऐसे इंसान द्वारा हो सकता है। परफ्यूम से रिलेटेड काम ऐसे इंसान के लिए बहुत ज़्यादा सूट करता है। मसाज थेरेपिस्ट का काम ऐसे इंसान के लिए बहुत ज़्यादा सूट करता है। एक्टिंग, मॉडलिंग, डांसिंग, ग्लैमर इंडस्ट्री में काम ऐसे इंसान के लिए सूट करता है। कॉस्मेटिक्स दुनिया में ऐसे इंसान के लिए काम बहुत ज़्यादा सूट करता है, और ऐसे इंसान अपने बिज़नेस के लिए अगर कोई फीमेल पार्टनर को चूज़ करेगा, तो ये और भी अच्छा होता है, अगर शुक्र यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ ना बैठा है तो। तो ऐसे इंसान के लिए कोई भी फीमेल पार्टनर भी इनके बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा लाभगार साबित होती है।
और कई बार ऐसा देखा गया है कि 7th हाउस में अगर शुक्र बैठा रहे तो इनके लिए इनका बिज़नेस पार्टनर इनकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इतना ज़्यादा करीब हो जाते हैं, तो कई बार इनके एकदम क्लोज़ हो जाते हैं, इनके जीवन के एकदम क्लोज़ हो जाते हैं ऐसा बिज़नेस पार्टनर। एक बिज़नेस पार्टनर से ज़्यादा दोस्ती का संबंध हो जाता है ऐसे इंसान से। तो इस मामले में भी ऐसा शुक्र बड़ा ही अच्छा काम करता है। ऐसे इंसान के अंदर भी कोई ना कोई एक ऐसा टैलेंट अवश्य होता है, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग या फिर किसी भी कला क्षेत्र में ऐसे इंसान का टैलेंट 101% होता है। अगर शुक्र यहाँ पर बिगड़ा हुआ बैठा होगा तो ऐसे इंसान को बहुत ही तर्कप्रवण स्पाउस मिल सकता है, जो उसके साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करे या फिर बहुत ज़्यादा लेज़ी हो सकता है उसका स्पाउस। अगर शुक्र यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए तो ऐसे इंसान को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर शुक्र यहाँ पर अच्छे हैं तो ऐसे लोग अपने स्पाउस के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं। इन लोगों के बीच में जो अनकंडीशनल लव होता है, अनकंडीशनल लव का जो बॉन्डिंग होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। और क्योंकि सप्तम घर आपके सेक्सुअल प्रेफरेंस को भी दिखाता है, तो इन लोगों के साथ अपने स्पाउस का जो सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बैठता है। उसके बाद आगे चलते बढ़ते हैं अष्टम घर की ओर। अगर आपका शुक्र आपके 8th हाउस में है, तो देखिए अगर 8th हाउस में शुक्र होगा तो ऐसा कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों को अपने पार्टनर के रूप में जो भी इंसान मिलता है, उस इंसान से इन लोगों को कुछ न कुछ गेन होता है, अगर शुक्र यहाँ पर अच्छी स्थिति में है तो। तो ऐसे लोगों को अपने पार्टनर के थ्रू कोई ना कोई प्रॉपर्टी या फिर वेल्थ, बिग अमाउंट ऑफ मनी या फिर कुछ एसेट ऐसे लोगों को मिल सकता है। महिलाओं के लिए उनके ससुराल से उन लोगों को कुछ एसेट या फिर प्रॉपर्टी मिल सकता है। अष्टम में अगर शुक्र होगा तो ऐसे लोगों की पार्टनर की जो वाणी होगी या फिर पार्टनर की जो वोकल टोन होगी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है। अगर शुक्र यहाँ पर बिगड़ा हुआ ना बैठा होगा तो, अगर बिगड़ा हुआ बैठा होगा तो यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन अगर ठीक-ठाक अच्छी तरीके से अगर शुक्र बैठा होगा तो उनके पार्टनर के अंदर कोई ना कोई एक हिडन टैलेंट हो सकता है, खास करके सिंगिंग, डांसिंग इस तरह से रिलेटेड या फिर मॉडलिंग, इन सब तरह का टैलेंट उनके पार्टनर में हो सकता है। कई बार ऐसे लोगों को इनहेरिटेज प्रॉपर्टी भी मिलती है, अपनी पैतृक संपत्ति भी मिलती है। अष्टम में अगर शुक्र हो ना तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोगों को ना किसी विधवा महिला से या फिर किसी महिला का अगर डाइवोर्स हो चुका है, ऐसे महिलाओं से ऐसे लोगों को कोई ना कोई प्रॉपर्टी या फिर एसेट मिलता है। खास करके अगर अष्टम में शुक्र हो ना, ऐसे लोगों का संबंध ना कई बार इन सब महिलाओं से भी हो जाता है। मतलब जो हमारे समाज में बहुत ज़्यादा लीगल नहीं माना जाता, थोड़ा-सा इल्लीगल माना जाता है। कभी-कभी तो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक चला जाता है, यानी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप भी कभी-कभी बन जाता है। लेकिन अगर शुक्र यहाँ पर अच्छा हो, तो यहाँ पर इनसे इनको प्रॉपर्टी या फिर कोई ना कोई वेल्थ, कोई ना कोई एसेट यहाँ से अवश्य मिलता है। जिसका भी अष्टम में शुक्र है, ऐसा इंसान यानी कि स्त्री हो या पुरुष हो, ऐसा इंसान अगर किसी भी तरह की रिलेशनशिप में जाएगा तो खास करके ना गुप्त रूप में जाता है, मिस्टीरियस रूप में जाता है। ऐसे इंसान तंत्र मंत्र ज्योतिष ऑकल्ट के प्रति भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और इन सब चीजों में इनका बहुत ज्यादा रुझाव भी होता है। और एक चीज यहाँ पर मैं कहूँ, अष्टम में अगर शुक्र हो ना तो ऐसे लोग ना कई बार तंत्र मंत्र के फील्ड में, जो लोग तंत्र मंत्र की फील्ड में, ऑकल्ट से जुड़े हुए फील्ड में रिलेट करते हैं, उन लोगों को पता होगा कि वशीकरण, सम्मोहन इन सब चीज बहुत ज्यादा आती है। अपने ऑपोजिट जेंडर को वशीकरण करना या फिर सम्मोहन करना, ये सब चीज़ अष्टम का शुक्र कर सकता है। अगर आपके अष्टम में शुक्र तो या फिर इस तरह की जो मनोवृत्ति है वो आपके अंदर डाल सकता है अगर अष्टम में आपके शुक्र हो तो। अब वो एग्ज़ीक्यूट होकर के वो सक्सेस आएगा या नहीं आएगा वो अलग मैटर है। लेकिन इस तरह का काम या फिर इस तरह की मनोवृत्ति आपके अंदर अष्टम का शुक्र दे सकता है। यानी कि अगर इनको किसी जगह से अगर रिजेक्शन मिली, यानी कि किसी अपोजिट पार्टनर से या फिर किसी अपोजिट जेंडर से अगर इनको रिजेक्शन मिली या फिर किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, तो ये लोग ऑकल्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करते हैं और उन सब में कई बार ये वशीकरण, सम्मोहन, मोहन इन सब विद्याओं का, जो लोग ऑकल्ट फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो लोग इन तंत्र मंत्र मार्ग से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को पता है। कई बार इन सब फील्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं कभी-कभी। उसके बाद आगे बढ़ते चलते, अगर आपका शुक्र आपके 9वें घर में यानी कि 9th हाउस में, देखिए अगर 9वें घर में आपका शुक्र है ना तो ऐसे लोग ना, कहा जा सकता है कि ऐसे लोग अपने जीवन भरपूर ट्रैवल करते हैं, हवाई यात्रा करते हैं, देश-विदेश में घूमते रहते हैं। अगर 9th हाउस में शुक्र होना तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक स्थलों पर जाना भी पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा ज्ञानी भी होते हैं ऐसे। देखिए 9th हाउस में ये कालपुरुष की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का घर आता है। वो देवों के गुरु हैं, लेकिन शुक्र भी तो गुरु ही है ना। हाँ, वो हो सकता है कि वो दैत्यों के गुरु हो, लेकिन गुरु तो दोनों ही है। इसीलिए 9th हाउस में भी अगर शुक्र हो, तब भी शुक्र यहाँ पर अच्छे ही फल करते हैं। 9th हाउस में अगर शुक्र हो, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल माइंडसेट दे देते हैं, आपकी शिक्षा को बहुत बढ़ा देते हैं। बहुत ज़्यादा उच्च शिक्षा के लिए 9th हाउस का शुक्र बहुत ही अच्छा होता है। कहीं दूर जाकर के
पढ़ाई करने के लिए या फिर फॉरेन जाकर के पढ़ाई करने के लिए, हायर लर्निंग के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, ऐसा शुक्र बहुत ही अच्छा होता है। 9th हाउस में अगर शुक्र हो, तो कहा जा सकता है कि ऐसे इंसान ना घूमते फिरते हुए यानी कि किसी जगह पर घूमते फिरते हुए या फिर किसी देवभूमि पर यानी कि किसी धार्मिक स्थलों पर जाकर है ऐसे लोग ना अपने सोलमेट से मिलते हैं यानी कि अपने ऑपोजिट पार्टनर से मिलते हैं और वो उनके लिए एक ब्लेसिंग्स के रूप में काम करता है, एक आशीर्वाद के रूप में काम करता है, जिनका भी 9th हाउस में शुक्र है। बहुत बार ऐसा होते हुए देखा जाता है। उसके बाद 9th हाउस में शुक्र होना, तो ऐसे लोग ना, ये लोग जब अपने बचपन में रहते हैं ना, तो कई बार ऐसा देखा जाता है, ऐसे लोग अपनी उम्र से किसी बड़े उम्र के व्यक्ति की ओर आकर्षित होते या फिर अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे लोग घूमते फिरते रहते हैं, ऐसे लोग नई-नई जगह को एक्सप्लोर करते रहते हैं, नई-नई जगह के बारे में जानना चाहते हैं, देश-विदेश में घूमते रहते हैं। ऐसा भी मुमकिन है कि ऐसे लोगों का जो स्पाउस है, वो फॉरेन से हो, यानी कि फॉरेनर से ऐसे लोग शादी करें और वो शादी अच्छा ही होता है इनके लिए। ऐसे लोगों का भाग्योदय 25-26 साल की उम्र में हो जाता है अगर शुक्र यहाँ पर पीड़ित नहीं है तो, और वो भी किसी स्त्री की वजह से, किसी भी फीमेल कंपेनियनशिप की वजह से ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। भाई-बहन से इनको बड़ा ही लाभ मिलते हुए देखा जाता है और भाई-बहन के साथ इनका संपर्क भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद बात करते हैं कि शुक्र अगर आपके 10वें घर में है यानी कि 10th हाउस में, देखिए अगर 10वें घर में शुक्र होगा, तो ऐसे लोग, कहा जा सकता है कि ऐसे लोग भी कहीं पर भी जाएँ, ऐसे लोग सेंटर ऑफ द अटेंशन बनते हैं सभी के लिए। इनका चार्मनेस, इनका बॉडी ऑरा, इनका जो पर्सनैलिटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। लोग इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। ऐसे लोग अपने बॉस से, यानी कि जहाँ पर भी ये काम करते हैं, अपने बॉस से या फिर हायर अथॉरिटी से बहुत ज़्यादा एडमिरेशन पाते हैं। ऐसे लोग अपने फादर के साथ बहुत ही ज़्यादा डीपली कनेक्टेड होते हैं इमोशनली, और पता है ऐसे लोग जब भी काम करते हैं ना, हमेशा अपने पैशन को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। यानी कि शुक्र से रिलेटेड पैशन को आप देख लीजिए, शुक्र से रिलेटेड पैशन क्या है? एक्टिंग, मॉडलिंग, क्रिएटिव फील्ड में काम करने की कोशिश करते हैं, डिज़ाइनर का काम करने की कोशिश करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट का काम करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोगों को बखूबी आता है ये सब काम, और ऐसे लोग इन सब कामों में बहुत ज़्यादा अपने करियर को ग्रोथ कर भी सकते हैं। ऐसे लोगों को नेम, फेम सब कुछ मिलता है समाज में, सोसाइटी में, नेम, फेम, मनी। ऐसे लोगों का इतना ज़्यादा चार्मिंग एटीट्यूड होता है, चार्मिंग पर्सनैलिटी होता है कि इन्हीं चार्मिंग पर्सनैलिटी की वजह से इनको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिलता है, बड़ी-बड़ी जगह से अपॉर्च्युनिटी मिलता है। अगर 10वें में शुक्र हो तो ऐसा इंसान एयर होस्टेस का काम कर सकता है, किसी होटल का काम कर सकता है, किसी भी एक्टिंग फील्ड में काम कर सकता है, मॉडलिंग फील्ड में काम कर सकता है, मेकअप आर्टिस्ट का काम कर सकता है, ग्लैमर इंडस्ट्री में काम कर सकता है, या फिर टूर एंड ट्रैवल से जुड़ा हुआ काम कर सकता है। ऐसा कोई काम जिसमें हवाई यात्रा करनी पड़े, ऐसा काम कर सकते हैं। ऐसे इंसान को खास करके कभी भी अपने पैसों की कमी देखी नहीं जाती है अगर शुक्र यहाँ पर बिगड़ा हुआ ना बैठा हो तो। क्योंकि शुक्र की एक दृष्टि 4th हाउस में पड़ती है, तो ऐसे लोगों की जो मेंटल पीस है वो बरकरार रहती है। ऐसे इंसान का घर का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे इंसान के घर में तरह-तरह की लग्ज़रियस चीज़ें, कम्फ़र्ट की चीज़ें मौजूद रहती हैं। ऐसे इंसान घर में बहुत ज़्यादा आराम प्रिय होता है और काम भी करता है, बहुत ज़्यादा पैशन के साथ करता है। ऐसे लोग अपने पैशन को फ़ॉलो करना ज़्यादा पसंद करते हैं। 10वें में अगर शुक्र बिगड़ जाएगा, तो कई बार ऐसे लोग पैसे को अर्न करने के लिए थोड़ा-सा सेल्फिश होते हुए देखा गया है, और अगर 10वें में शुक्र बिगड़ा हुआ बैठा होगा, तो कई बार ऐसे लोगों का जो पब्लिक इमेज है ना, वो कई बार खराब होते हुए भी देखा जाता है अगर 10वें में शुक्र होगा तो। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, अगर आपका शुक्र आपके 11th हाउस में यानी कि एकादश भाव में है, क्योंकि एकादश घर इच्छा पूर्ति का घर है, तो शुक्र से रिलेटेड हर इच्छाएँ ऐसे इंसान की पूर्ण होती है। ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हुए देखा गया है, यानी कि दोस्त बनाने के लिए ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। ऐसे लोग लोगों के साथ बात करना पसंद करते हैं, कई सारे लोगों के साथ एक साथ रहना पसंद करते हैं। ये लोग कभी भी अकेले में रह नहीं सकते हैं, अकेले में चल नहीं सकते हैं। इन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम तक इन लोगों के लिए सिंगल रहना या फिर रिलेशनशिप के बगैर रहना इन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। ये लोग ना बहुत ज़्यादा ग्रुप में रहना चाहते हैं, ग्रुप में मौज-मस्ती करना चाहते हैं, ग्रुप में ये लोग आनंद उठाना चाहते हैं, और ये लोग बाकी लोगों के साथ बहुत अच्छी-अच्छी, बहुत खूबसूरती से बातें करते हैं। इन लोगों के वाणी में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा चार्मिंगनेस होता है, और ख़ास करके ऐसे लोगों का दोस्त ना ऑपोज़िट सेक्स से बिलॉन्ग करता है, और ऐसे लोगों को ना कभी भी, जिसका भी एकादश में शुक्र है ना, ऐसे लोगों को ना सेम उसी तरीके से जैसे कि पंचम घर में शुक्र रहने से होगा, ऐसे लोगों को ना कभी भी सामने वाले को, यानी कि सामने वाले के पास जाकर के उनको प्यार का प्रस्ताव देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। सामने से ऐसे लोगों को प्रेम प्रस्ताव मिलता है। ऐसे लोग अपने सामने वाले ऑपोज़िट जेंडर के लिए बहुत ही ज़्यादा आकर्षणीय रहते हैं। यानी कि इनका सामने वाला इंसान ऐसे लोगों को पाना चाहता है अपने पार्टनर के रूप में। तो ये लोग भी इन सब मामलों में बहुत ज़्यादा लकी होते हैं। ऐसे लोगों का हर एक डिज़ायर पूर्ण होता है। लेकिन अगर शुक्र यहाँ पर बिगड़ के बैठे हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर ना बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अर्जेस रहती हैं। और ये पूर्ण हो भी जाता है, लेकिन कई बार ये
बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अर्जेस होने की वजह से कई बार ये ज़िंदगी में कुछ गलत स्टेप भी ले लेते हैं। कई अलग-अलग तरीके का मतलब इतना ज़्यादा सेक्सुअल अर्जेस भरा क्योंकि शुक्र अगर पीड़ित होगा ना, तो सबसे पहले वो आपको इसी चीज़ में मारेगा। तो इस वजह से कई बार ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा लस्टीनेस बढ़ जाता है। दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स आना मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाना। हर वक़्त अपने उस डिज़ायर को पूर्ण करने की एक चाहत होती है ऐसे इंसान में। अगर शुक्र यहाँ पर बिगड़ के बैठे हुए थे, लेकिन अगर अच्छे हैं, तो ऐसे लोग अपने उस डिज़ायर को कंट्रोल करना जानते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा स्त्रियों से ज़्यादा लाभ होते हुए देखा जाता है। ऐसे लोग जिनका भी एकादश में शुक्र है ना, ऐसे लोग अपने बुढ़ापे में भी यानी कि जब इनका उम्र हो जाता है तब भी ऐसे लोग अपने ऑपोज़िट जेंडर के लिए या फिर अपने ऑपोज़िट पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षक या फिर अट्रैक्टिव रहते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा उम्र होने के बावजूद भी इनको कई बार प्यार का ऑफ़र या फिर प्रपोज़ल मिल जाता है। और ऐसे लोगों का नेचर भी ऐसा होता है कि ऐसे लोग ना दिल से बहुत ज़्यादा जवान रहते हैं। चाहे उम्र कितनी भी हो ऐसे लोगों की, लेकिन दिल से ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा जवान रहता है। तो इन सब केसेस में ये लोग बहुत ही लकी होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अंतिम भाव की ओर यानी कि अगर आपका शुक्र आपके 12th हाउस में यानी कि अगर आपके 12वें घर में है। देखिए मैंने पहले आपको क्या कहा था कि 12वें में शुक्र वो ऐसे ग्रह होते हैं जो 12वें में भी आपको अच्छा फल देते हैं। ऐसे लोग भले ही थोड़े से आइसोलेशन में रहना पसंद करें, थोड़े से अकेले में रहना पसंद करें, लेकिन ऐसे लोगों को कहा जा सकता है कि ऐसे लोग लोनर वुल्फ होते हैं। यानी कि अकेले में भी ऐसे लोग खुश रहना जानते हैं, खुद को कैसे अच्छा रखना है, खुद को कैसे सैटिस्फाइड रखना है, ऐसे लोग बखूबी जानते हैं। आजकल के क्रिंज में जो है ना कि ऐसे लोग सिग्मा होते हैं, सिग्मा एटीट्यूड होता है इनके अंदर, यानी कि ये लोग अकेले में चलना चाहते हैं। इन लोगों का अपना ही एक अलग स्टाइल होता है, अपना ही एक अलग चार्मनेस होता है। समाज के सोसाइटी के जो नेचुरल जो स्टाइल होता है, इन लोगों को वो पसंद नहीं आता है। ऐसे लोग ना अपना खुद का ट्रेंड चालू करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुप्त साजिशें भी हो सकती है जो कि वो किसी को बताएगा नहीं, अपने अंदर ही रखेगा। शुक्र अगर यहाँ पर अच्छा हो, तो ऐसे लोगों को भोग, विलास, आराम, सुख सब कुछ देता है और अगर ऐसे शुक्र के ऊपर कहीं से अगर गुरु की दृष्टि अगर पड़ गई, तो ऐसा इंसान अध्यात्म में भी बहुत ज़्यादा उन्नति करता है, यानी कि आध्यात्मिक ग्रोथ भी बहुत ऐसे इंसान का होता है। ऐसे इंसान शुक्र जिस चीज़ का कारक है ना, यानी कि सीमन का, ऐसा इंसान अपने सीमन का कभी भी लॉस नहीं करता है और हम अब जो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, उनको तो पता ही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ में हमारे सीमन का बहुत ही अहमियत होता है। तो उस चीज़ को ये लोग कभी भी लॉस नहीं करते हैं। हमारे समझ में जो भी महापुरुष रह कर के गए हैं, उनकी कुंडली में भी 12वें का शुक्र था और वो भी उच्च का होके। तो ऐसा देखा जा सकता है कि वो लोग अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ब्रह्मचर्य को मेंटेन करते थे। तो ऐसे लोगों के अंदर ये भी हो सकता है। लेकिन अगर यहीं पर अगर शुक्र बिगड़ करके बैठा होगा, तो ऐसे इंसान अपने सीमन का बहुत ज़्यादा लॉस भी करता है क्योंकि ये लॉस का हाउस है। तो ऐसे इंसान अपने सीमन का बहुत ज़्यादा लॉस भी करता होगा। यानी कि बेवजह खराब चीज़ों में अभी अब मैं बताऊँगा नहीं किन सब चीज़ों में। अगर शुक्र यहाँ पर अच्छी स्थिति में बैठा है, तो ऐसा इंसान हवाई यात्रा अपने जीवन में 101% करेगा और सिर्फ़ एक बार नहीं करेगा, कई बार करेगा। फ़ॉरेन में भी ट्रैवल कर सकता है, फ़ॉरेन से जुड़ा काम कर सकता है। बहुत बार ऐसे इंसान को फ़ॉरेन जाना पड़ सकता है, अपने जीवन का आनंद उठा सकते हैं। लग्ज़रियस लाइफ़ को ऐसा इंसान एन्जॉय कर सकता है। बेडरूम लाइफ़ में ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा प्लेज़रेबल मोमेंट मिलता है अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ। मतलब एक शब्द में कहें तो बेडरूम लाइफ़ इनकी बहुत ही अच्छी रहती है। ये लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी होते हैं अपने स्पाउस के साथ मतलब बेडरूम में। इन लोगों की रोमांटिकनेस की जगह जो रहती है ना वो प्राइवेट मोमेंट जब होता है इनका और इनके स्पाउस का, तब ये जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं। भले ही ऐसा इंसान आपको सामने से बहुत ज़्यादा रोमांटिक ना लगे, लेकिन जब इन लोगों को अपने स्पाउस के साथ प्राइवेट स्पेस मिल जाता है ना, तब ये लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा क्लासी मूड में आ जाते हैं। शुक्र की एक दृष्टि पड़ती है सीधा 6वें घर में, तो ऐसे इंसान ना कॉम्पिटिशन में जब भी जाता है या फिर अपने शत्रुओं से, अपने एनिमी से जब भी ऐसा इंसान डील करता है, तो ऐसा इंसान ना अपने हम्बलनेस से कई बार उनको डील कर पाता है। ऐसा इंसान अपने हम्बल नेचर या फिर अपने पोलाइट नेचर की बदौलत अपने शत्रु के दिल को भी जीत लेता है और किसी भी कॉम्पिटिशन में भी ऐसा इंसान जीत पा लेता है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा सिर्फ 12वें घर में नहीं, प्रति एक भाव में शुक्र अगर यहाँ पर बिगड़ जाए ना, तो सबसे पहले आपके अंदर जो सेक्सुअल डिज़ायर है, उसको ही सबसे पहले बढ़ा देते हैं और उसमें ही सबसे ज़्यादा कमियाँ कर देते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब सीमन का लॉस करवा देते हैं। आपकी जो पॉज़िटिव ऑरा है, आपकी जो दूसरों को जो आकर्षित करने की जो क्षमता है, आपकी जो अट्रैक्शन पावर है, उसको कम कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। आप शुक्र का चाहे तो मंत्र जाप भी कर सकते हैं, प्रतिदिन 108 बार शुक्र का जो मंत्र आता है,
वो मैं आपको वीडियो में इस तरफ दे दूंगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। आप उसके बाद शिव जी की भी रुद्राभिषेक करवा सकते हैं दूध से, घी से, इससे भी आपका शुक्र बलवान होता है। और शुक्र को अगर बलवान रखना है तो एक चीज अपने दिमाग में एकदम डाल लीजिए कि आप शुक्र माने नारी, स्त्री, यानी कि समाज में फीमेल्स की रिस्पेक्ट आपको करनी है, स्त्रियों का सम्मान आपको करना है। इससे आपका शुक्र अच्छा रहता है, स्ट्रांग रहता है। जैसे ही आप स्त्रियों का अपमान करते हैं, उससे आपका शुक्र पीड़ित होता है, आपका शुक्र इससे आपको खराब फल देता है। शुक्र माने लक्ष्मी भी होता है, शुक्र ही धन, ऐश्वर्य, वैभव, इन सब चीज़ों का कारक होता है। तो अगर आप स्त्री का असम्मान करेंगे, तो शुक्र यहाँ पर आपको खराब फल देने लगता है। चलिए, इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस करके जो ऑल नोटिफ़िकेशन का ऑप्शन आता है, उसको कृपया ऑन कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।